तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक क्या होते हैं और साथ में कुछ जरूरी पॉइंट जो हमें ध्यान रखने चाहिए ट्रेडिंग करते समय। तो ये जो कैंडलस्टिक होता है ये एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनती कैसे है? तो जब मार्केट में बायर्स एंटर करते हैं और प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं और उसी समय मार्केट में सेलर एंटर करते हैं और प्राइस को नीचे लेकर जाते हैं, और तभी चार्ट पे ऐसा पैटर्न बनता है जिसे हम इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक कहते हैं। अगर ये पैटर्न चार्ट पे बनता है तो हम इसे कैसे पहचानें? सबसे पहला पॉइंट, इस कैंडल की जो विक होती है वो लंबी होती है। इसके बॉडी के मुकाबले इसकी विक बॉडी से 2-3 गुना ज़्यादा बड़ी होती है। ये दिखने में एक उल्टा हैमर जैसा दिखता है, इसीलिए इसे इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक कहते हैं। इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक कितने तरह की हो सकती है? तो ये 2 तरह की हो सकती है, एक रेड बन सकती है और दूसरी ग्रीन। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश भी हो सकता है और बेयरिश भी हो सकता है। तो क्या इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक हमेशा ऐसे ही दिखता है? नहीं, ये कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ अलग सा दिख सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें इसके नीचे विक नहीं है, पर कभी कभी चार्ट पे इसके नीचे एक छोटी विक बनती है। तो इस कैंडलस्टिक को भी हम इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक कहते हैं, पर दोनों में से ये वाली कैंडलस्टिक ज़्यादा अच्छी होती है। तो चलिए अब देखते हैं ये कहाँ पे बनती है और हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब चार्ट पे सेलर हावी होते हैं और प्राइस नीचे गिर रहा होता है और उस समय सपोर्ट पे इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक बनती है, तो यहाँ पे इस कैंडलस्टिक को बनने की वजह क्या होती है? तो जब मार्केट में प्राइस काफ़ी गिर गया होता है और सेलर अपना प्रॉफिट बुक करने लगते हैं और उसी समय इस लेवल पर बायर्स एंट्री करते हैं, जिसकी वजह से सेलर वीक हो जाते हैं और बायर प्राइस को ऊपर लेके चले जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में हो जाता है। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनते ही एंट्री कहाँ पे करना चाहिए? तो जब मार्केट में प्राइस गिर रहा होता है और ये कैंडलस्टिक पैटर्न सपोर्ट पे बनता है, तो क्या हमें बनते ही एंट्री लेनी चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे हमें रुकना चाहिए और कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। कंफर्मेशन के लिए हम यहाँ पे दूसरी कैंडल के बनने का वेट करेंगे। अगर यहाँ पे जो दूसरी कैंडल है वो नेगेटिव बनती है और इन्वर्टेड हैमर के नीचे क्लोज करती है, तो यहाँ पे हम बिल्कुल भी एंट्री नहीं करेंगे। और वहीं पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनती है और इन्वर्टेड हैमर के ऊपर क्लोज करती है, तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिलता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। ये बनने के बाद हम इसकी बाद वाली कैंडल पे एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस भी लगाना जरूरी है, क्योंकि स्टॉप लॉस काफ़ी ज़रूरी है, जिससे हमारा लॉस फिक्स हो जाता है। जब भी हम ट्रेड करते हैं हमें बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा ट्रेड गलत हुआ तो हमारा लॉस भी बड़ा हो सकता है। तो जब ये पैटर्न बनता है तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं? तो स्टॉप लॉस हम यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर के नीचे लगा सकते हैं। तो जब भी ये पैटर्न चार्ट पे बनता है हमें एक बात का ध्यान रखना होगा, जो ये कैंडलस्टिक पैटर्न है अगर ये सपोर्ट पे बनती है तो ही ये काम करेगा,